7 दिसंबर 2021 है और ये अभी हम कराची से बहरिया टाउन कराची की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही एक छोटा सा ट्रिप है, रात के वक्त का है, तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूं। सुपर हाईवे ऑल्टो में ही है हम, हमारी 660 सीसी। ये आप देखिए, ये पहले सुपर हाईवे कहलाता था। इसको आप आगे टोल प्लाज़ा बना के और मोटरवे M9 का नाम दे दिया गया है। रोड्स की चौड़ाई उतनी रखी गई है, हालत भी वही है। फ़र्क सिर्फ ये आ गया है कि पहले इस पर जैसे मुल्क के बाकी टोल प्लाज़ास पे अगर 20 रुपये टोल होता था तो इस पे 25 रुपये हुआ करता था। वहाँ पे अगर 5 रुपये हुआ करता था तो यहाँ 10 रुपये टोल हुआ करता था। बाकी जगहों पे 30 रुपीज़ था, तो यहाँ लास्ट जो टोल था वो 35 रुपीज़ था इस पे टोल, सुपर हाईवे पे कराची टू हैदराबाद। अब हालत ऐसी है, ना कोई फेंस है ना कुछ है, लेकिन टोल बढ़ा के 290 रुपीज़ कर दिया गया है। अभी 2 महीने पहले तक समझे 270 रुपीज़ था, उसके बाद मज़ीद बढ़ा के 290 रुपीज़ कर दिया गया है। और हालत यही है, राइट से लेफ़्ट से ओवरटेक, सामने बाइक वाला भी जा रहा होगा, साइकिल वाला भी जा रहा होगा, कोई सुजुकी वाला भी रॉन्ग भी आ जाएगा। तो अल्लाह तवक्कल ही ट्रैफिक चल रहा है इस पे, लेकिन टोल बढ़ गया है। टोल जो है वो आपको अब 290 रुपीज़ पे करना होता है एक साइड का, और नाम इसको दे दिया गया है मोटरवे M9। जो हमारे दोस्त इस्लामाबाद से आते हैं अक्सर, इस्लामाबाद वाले ज़रा थोड़े से होते भी नाजुक मिजाज हैं, तो उनको एकदम से ये बड़ा वो होता है कि ये कैसा मोटरवे है, यहाँ पर तो कोई रॉन्ग आ रहा है, ना कोई फेंस है ना कुछ है। तो फिर उनको फिर बताया जाता है, वो पूछते हैं तो फिर बताया जाता है कि भाई ये नाम का है मोटरवे, दिल को तसल्ली देने के लिए कि जी आपका ये मोटरवे है, अदरवाइज इसमें मोटरवे वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ टोल आपको मोटरवे वाला देना है 290 रुपीज़, जो पहले सुपर हाईवे पे 35 रुपीज़ आपका टोल था लास्ट, और था हिसाब किताब बिल्कुल वो का वही। ये भाई ने दरवाज़ा खोला और पान की पीक रोड के ऊपर मारी है। ये भी एक हमारे कराची और इधर की एक ख़ास बात है। और ये आ गया है इसका टोल प्लाज़ा मोटरवे का, सो कॉल्ड मोटरवे का। इसको तो मैं हमेशा सो कॉल्ड मोटरवे ही कहता हूँ। यहाँ से अब आपको ये पर्ची मिलेगी। ये अब हमें पर्ची मिल गई है। राइट साइड आप देखें किस कदर लाइंस लगी हुई है गाड़ियों की। इधर आप देखें, यहाँ आधा घंटा तो आपको, मैं भी साथ हूँ पापा के, टोल और देते देते ही आपको निकल जाएगा। बहुत ज्यादा लाइन, बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई है। जी 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 जी, ये हाल है यहाँ पे। और अभी हम M9 पर एंटर हो गए। ये शुरू में थोड़ा सा चौड़ा है, आगे चल के ये वही 2 लेन का हो जाएगा, 2.5 लेन का, 2.5 लेन का मोटरवे एज इट इज जो हमारा सुपर हाईवे था। और सुपर हाईवे जो हम तो खैर उससे छोटे होते थे जब सुपर हाईवे ये बना है, तो ये कोजीफार कंपनी थी जिसने सुपर हाईवे बनाया था। और उस वक्त पाकिस्तान में ये पहली सड़क थी जिस पे कहते थे कि जी गाड़ी कराची से हैदराबाद लेकर जाओ, डैशबोर्ड पे पानी का गिलास रख दो तो पानी नहीं छलकता था, ऐसा था ये। अभी तो खैर ऊंचा नीचा है, मोटरवे होकर भी ऊंचा नीचा है ये। और अब आप देख लें ये मोटरवे का हाल है। अभी हम मोटरवे M9 पर है, देख लें कैसा शानदार मोटरवे है। बिल्कुल गायबाना फेंस लगी हुई है, गायबाना फेंस। लेफ्ट साइड पर आप देख लें, अगर आपको कहीं भी फेंस दिख जाए, कहीं भी नहीं है फेंस। बाइक वाले भी जा रहे हैं, ये देखें, जबकि मोटरवे पे बाइक्स अलाउड नहीं होती जी। या तो आप यहाँ पे मोटरवे नहीं बनाते भाई, जब आपको ये सारा कुछ यार मोटरवे का नाम दिया है तो अल्लाह के बंदो कम से कम टोल ही कम कर दो, बिल्कुल हाफ कर दो। नथिंग। अगर आपने हाफ मोटरवे बनाया है ये, तो टोल तो कम से कम कर दो। टोल आप ले रहे हो फुल मोटरवे वाला, और उसके बाद मामलात आप रख रहे हो आम GT रोड वाले। फैंसी नहीं है, मतलब कोई भी जानवर या कोई भी, हाँ कोई भी अचानक घुस के आ जाता है रोड जी पे आ सकता है जी। तो वही तो वो हमारे अक्सर इस्लामाबाद वाले भाइयों को वो हैरत होती है जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं कि यार ये कैसा मोटरवे हमें मिल रहा है। सही बात है, सही है।
और इसी तरह जो लाहौर से भी आते हैं, जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं बिटवीन लाहौर टू ये भी इस्लामाबाद, फेड हुई भी है, ये जो वाइट लाइन है। जी, जो रिफ्लेक्टर्स है कैटाइज जो है उनका भी हाल बुरा है, सारा कुछ है। तो वो बड़े हैरत ज़दा होते हैं कि यार ये कैसा मोटरवे है, क्या है ये, हम किधर आ गए, मोटरवे है क्या है। वो तो अपने हिसाब से वो तो वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल। कि जी मोटरवे मीन्स मोटरवे। फिर उनको हम फिर समझाते हैं तरीके से बिठा के कि भाई ये असल में वही सुपर हाईवे है, सिर्फ टोल के हिसाब से ये मोटरवे है जी सही बात है। बाकी आप इस पे कुछ भी वो नहीं करें। पंप्स बने हैं, वही ट्रक अड्डे हैं साइड पे, वही सारा कुछ है। मसला ये है कि जो इसकी हैदराबाद 121 है यहाँ से। जी, जो इसकी लोकेशन है, जिस तरह का इस पे ट्रक होटल्स और ये जो कुछ बना हुआ है, तो इस पे फेंस लग नहीं सकती। अगर फेंस लगती तो सारे पेट्रोल पंप्स और सारे ट्रक होटल वगैरह सब बंद हो जाते, बिल्कुल ये सारे perfect मामला है, हो सही बात जाते। है। तो मोटरवे तो इन्होंने इसको, अब वही बात है कि ज़बरदस्ती का बना दिया। टोल इनको कम करना चाहिए इसके ऊपर। सही बात है। ये जो आपका जिस हिसाब का ये मोटरवे है, इस पे आप कम से कम लोगों को रिलैक्सेशन तो दो। टोल आप ले रहे हो फुल फैसिलिटीज़ के मोटरवे वाला 290 रुपीज़। रिक्शा खड़ा हुआ है कोने पे, बस स्टॉप पर। हाँ, बस स्टॉप है, रोड के ऊपर ही बस स्टॉप है, गाड़ी चल रही है, सारा कुछ है, जीटी रोड जैसा हिसाब है। तो भाई टोल कम कर दे, गवर्नमेंट से दरख्वास्त है। तो जी ये है, बाकी हिसाब किताब वो देखें, बाइक पर उल्टे आ रहे हैं इस पे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मोटरवे की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, हाईवे और मोटरवे की पुलिस की, वो सिर्फ ट्रक वालों को फाइन करके और वो अमाउंट पूरा कर रहे होंगे कि यार इस महीने की तनख्वाहें पूरी हो जाए। ये मामलात है। बातें थोड़ी सी तल्ख हैं लेकिन हकीकत की है ये। हो सकता है किसी को बुरी लगे, बहुत सौ को हो सकता है बुरी लगे, लेकिन सब अच्छा है तो नहीं कहा जा सकता ना। कि जैसे जो गिलगित, वो जो जगरोड से स्कर्दू रोड जो है, उसको शुरू में चौड़ा बनाया, बाद में वो उतने का उतना ही है और उसको बस सिर्फ कारपेटिंग कर दी है, चौड़ाई उसकी नहीं बढ़ाई है। तो अब वो कहते हैं कि जी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे मोटरवे बने। तो भाई क्यों नहीं बन सकता मोटरवे? दुनिया के हिली एरियाज में और इधर सब मोटरवे नहीं है क्या? बिल्कुल बन सकता है, बनाना चाहे तो बन सकता है। कम से कम चौड़ा ड्यूल कैरेज में तो आप कर सकते हो, जबकि इतना सब कुछ उसमें है। तो इसी तरह इसको भी आप देखें। एरिया की लाइट्स नज़र आ रही हैं, वो जो सामने येलो कलर की जो है, येलो ऑरेंज वार्म, ये है। और अब बस आगे फिर बहरिया आएगा कराची से, ये देख रहे हैं भाई विदाउट साहब। इंडिकेटर। हाँ, यहाँ से बहरिया तक आपको बड़ा मोहतात रहकर चलानी है। सही बात है, इसी तरह जी, चूँकि कराची का हर अनाड़ी चलाने वाला आपको इधर मिलेगा गाड़ी। अनाड़ी से चलाने का मतलब ये है कि वो कराची के अंदर कटिंग मारने के और जिगजैग करने के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हाईवे के ऊपर, वो मोटरवे के ऊपर चलाने का उनका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वो बस एकदम से पान की पीक थूकते थूकते एकदम से गाड़ी राइट पर भी ले आएंगे, पान की पीक थूकते थूकते लेफ्ट पर भी ले जाएंगे। इंडिकेटर राइट का होगा, गाड़ी लेफ्ट पर ले जाएंगे, इंडिकेटर लेफ्ट का होगा, गाड़ी राइट पर ले आएंगे। मोटरवे के तो हालात ऐसे हैं, ये M9 के हालात। हाँ, जब बहरिया क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद बेहतरी आ जाती है ट्रैफिक में। ट्रैफिक में बेहतरी आ जाती है, ट्रैफिक के फ्लो में। एक तो फ्लो कम हो जाता है, दूसरा फिर उसके बाद मोस्टली वही लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं जो कराची हैदराबाद ट्रैवल करते हैं। बहरिया टाउन के लिए आगे से है, वो लोग होते हैं। ये बहरिया वालों ने इधर अपना अंडरपास भी इन्होंने बनाया है, और कहते हैं बहरिया ने अपने खर्चे से खुद बनाया है। बाकी ये देखें, मोटरवे पर ये बसें भी खड़ी हैं, स्टॉप भी बना हुआ है, गाड़ियां भी मुड़ रही हैं। यहाँ पर टोल लेते हैं क्या बहरिया तक? नहीं, बहरिया का टोल वो हाईकोर्ट वाईकोर्ट का कोई फैसला था, जिसके बाद था कि जी टोल रिमूव कर दिया। हाँ, वरना 30 रुपीज़ पहले ऐसे ये बहरिया टोल होता था। बहरिया टाउन जी, ये अभी हम आए हैं इधर, देखते हैं क्या होता है। ये टोल यहाँ पर हमने से नहीं लिया गया है, खाली सिर्फ आपको हाँ, वो जो
अब अल्लाह जाने ये टोल बहरिया पे कर रहा है, क्योंकि ये सुना था कि जी बहरिया पे कर रहा है अच्छा, टोल। पहले तो वो गेट से एंट्रेंस होती थी ना, अभी पहले इधर से रहती है। हाँ हो इधर सकता है से। थोड़ा टाइम के लिए कि शायद। ये हम आ गए बहरिया में, एंटर हो